हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 6 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कार्बन केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हमें पता है जो कार्बन होते हैं वो 4 टाइप के रिएक्शन शो करते हैं: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन चारों रिएक्शंस को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन से। किससे? कंबशन। अब कंबशन रिएक्शन के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स बॉन्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Carbon compounds bond in presence of oxygen to give us heat and light। तो ये कैसा रिएक्शन है? It is a type of reaction in which carbon compounds bond in presence of oxygen to give us हीट एंड लाइट। जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो ये CO2 और साथ ही साथ हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। क्लियर है? ऐसे ही अगर हमारा हाइड्रोकार्बन्स होगा तो हाइड्रोकार्बन्स को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 दे देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O दे देगा और साथ ही साथ क्या रिलीज करेंगे? हीट एंड लाइट। अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन के साथ है, जैसे अल्कोहल है या एसिड है, उनका जब करेंगे, जैसे अल्कोहल है CH3 CH2OH, जब उनका ऑक्सीजन के साथ एडिशन करेंगे तो ये भी क्या देंगे? C अपना CO2 और H अपना H2O बना लेगा और साथ ही साथ हमें क्या देगा? हीट एंड लाइट। तो कंबशन रिएक्शन बेसिकली कैसा रिएक्शन हुआ? एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के हमें हीट और लाइट एनर्जी देंगे। कार्बन अकेला होगा तो सिर्फ CO2 बनेगा। अगर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा तो हाइड्रोजन अपना वाटर बना लेगा, कार्बन अपना CO2 बना लेगा। क्लियर है? अब हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कितने टाइप्स के होते हैं? 2, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो यहाँ पे क्लीन फ्लेम रिलीज होता है। कैसा फ्लेम रिलीज होगा? क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम यानी यहाँ पे कोई स्मोक रिलीज नहीं होगा, नो स्मोक इज रिलीज्ड। क्लियर है? लेकिन यही अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, इनको बर्न करेंगे तो यहाँ पे येलो फ्लेम रिलीज होगा। कैसा फ्लेम रिलीज होगा? येलो फ्लेम। और साथ ही साथ लोड्स ऑफ ब्लैक स्मोक, लोड्स ऑफ ब्लैक स्मोक भी यहाँ पे क्या होंगे? रिलीज होंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या सैचुरेटेड कंपाउंड्स कभी स्मोक रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे? तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी स्मोक रिलीज करते हैं। कब? जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कब? जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये भी सूटी स्मेल रिलीज करते हैं। जैसे बाइक वगैरह जब चालू करते हैं तो वहाँ पे ये कंबशन रिएक्शन होता है और वहाँ पे तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जलने के बाद वहाँ पे ब्लैक स्मोक भी रिलीज होता है और सूटी स्मेल भी रिलीज होता है। अब हमारे घर में जो गैस स्टोव होते हैं या केरोसिन स्टोव होते हैं, उनको जब बर्न करते हैं तो कैसा फ्लेम रिलीज होता है? ब्लू फ्लेम। अब क्यों ब्लू फ्लेम रिलीज होता है? क्योंकि गैस स्टोव हो या केरोसिन स्टोव हो, उनमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। उस होल्स के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन क्या होता है? पास हो पाता है। और सफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन पास होता है तो कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड का, तो वहाँ पे कैसा फ्लेम रिलीज होता है? क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम के बारे में बात किया जाता है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो वहाँ पे कोल जलाते हैं तो वहाँ पे फ्लेम नहीं रिलीज होता है, लेकिन यही कैंडल जलाते हैं तो वहाँ पे फ्लेम रिलीज होता है। रीज़न क्या है? तो यहाँ पे रीज़न ये है कि जब गैसियस फ्यूल को जब जलाते हैं हम लोग, गैसियस फ्यूल को, तो वहाँ पे फ्लेम रिलीज होते हैं, लेकिन गैसियस फ्लेम नहीं होगा तो वहाँ पे फ्लेम रिलीज नहीं होगा। गैसियस फ्यूल नहीं हुआ तो कैंडल में गैसियस फ्यूल होता है, इस वजह से वहाँ पे फ्लेम रिलीज होता है, लेकिन वुड वगैरह में गैसियस फ्यूल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे फ्लेम रिलीज नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि जब स्टार्टिंग में जलाते हैं तब क्यों फ्लेम आता है? इनिशियली जब उसको जलाते हैं तो वहाँ पे फ्लेम रिलीज होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब इनिशियली उनको जलाते हैं तो उनके सरफेस पे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं,
तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस को जब इग्नाइट करते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर पे वहाँ से फ्लेम निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये था हम लोग का कंबशन रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन था। कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2, हाइड्रोकार्बन होगा तो वाटर भी रिलीज होगा। क्लियर है? अब सेकंड रिएक्शन जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे भी होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिड। तो चलिए एक अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल ले लिए CH3 CH2OH। अब ये क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा, यानी CH3COOH बना लेगा। ये तो बात हमें समझ में आ गई। रिएक्शन तो हमें याद हो गया कि क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कोहल एसिड बनेगा। तो ये बनता कैसे है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन देने का काम करता है, तो जो ऑक्सीडेशन देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दो मीडियम में अलग अलग होते हैं। अल्कलाइन मीडियम के लिए अलग होता है और एसिडिक मीडियम के लिए अलग होता है। जब अल्कलाइन मीडियम की बात करेंगे तो अल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे होता है KMnO4 और एसिडिक मीडियम में होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7। और यहाँ पे प्लस में हम लोग क्या देते हैं? हीट। प्लस में हम लोग क्या करते हैं? हीट। तो बेसिकली ये जो दोनों है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये दोनों क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे। क्या करेंगे? रिलीज गिव्स ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करेंगे? गिव्स ऑक्सीजन। तो अब ये रिएक्शन होगा कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए CH3 है, C2H है और एक हमारा OH है। अब ऑक्सीजन ये देगा, तो जैसे ही एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑक्सीजन दिखाई देगा, कुछ होगा उसको, कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। अगर कार्बन को कोई नहीं मिलता है तो हाइड्रोजन को रख लेता है। अगर उससे अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है तो तुरंत वो उसकी तरफ क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है और उसके तरफ जाना चाहता है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन उसके आसपास घूमना शुरू करेगा, KMnO4 वही करेगा, वो ऑक्सीजन के इनके आसपास छोड़ेगा। अब आसपास जैसे ही घूमना शुरू करेगा तो इन दोनों कार्बन के पास कुछ होगा। अब इन दोनों कार्बन में से, अब देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग नहीं करेगा तब तक होगा नहीं। अब बॉन्डिंग करना होगा तो इसको, ये तो पहले से स्टेबल है, इनको क्या होना होगा? टूटना होगा। अब देखिए जब फ्यूजन होता है बॉन्ड का जो फ्यूजन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फ्यूजन यानी टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है? तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक और एक दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। दूसरा क्या होता है? हेट्रोलाइटिक। तो होमोलाइटिक सेम कंपाउंड, जैसे C सिंगल बॉन्ड C है, तो होमो यानी बीच से। होमो यानी ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? बीच से। अब हमें पता है कि एक बॉन्ड बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 2। तो ये बॉन्ड जो बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका रहा होगा? कार्बन का और एक इस वाले कार्बन का। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और उस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पे जिसका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। लेकिन जब हेट्रोलाइटिक होता है, जैसे CCl है, क्लियर है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो एंड से होगा। यहाँ पे कहाँ से हुआ था? बीच से। यहाँ पे कहाँ से होगा? हेट्रो यानी एंड से होगा। आइदर इस एंड से हो सकता है या इस एंड से हो सकता है। अब हमें देखना होगा कि किस एंड से ब्रेक होगा। तो देखिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज़्यादा, अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आप लोग को पता होगा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 चार्ज होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके दूसरे एंड से क्या होगा? बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। यानी बॉन्ड का ब्रेकेज कहाँ से होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरे एंड से। तो ऐसे बॉन्ड का ब्रेकेज होने से क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा किसके ऊपर चला गया? इसके ऊपर। और वो बॉन्ड बने किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल्स। रेडिकल्स यानी कैटायंस और अनायंस का। किसका? कैटायंस और अनायंस का। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये बात समझ में आया बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं?
बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमो में बीच से टूटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। हेट्रोलाइटिक में एंड से टूटेगा। किस एंड से टूटेगा? जिस एंड जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऑपोजिट वाले एंड से। तो हमें पहचानना पड़ेगा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे हमें पता है 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 जो पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो अपने ऊपर क्या रखना पसंद करेंगे? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कौन देगा? जो जिसको वो बॉन्ड मिलेगा, तो वो अपना बॉन्ड पूरा लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे आए हम लोग, तो ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे जो फ्यूजन होना है वो होमो होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हेट्रो कर देंगे तो चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा वो किसका होगा? होमो। तो अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटाते ये O आके यहाँ पे लगता तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता, C डबल बॉन्ड O और एक H रह जाता। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग हटा रहे हैं, यानी यहाँ पे एक डॉट और एक डॉट आ गया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा? O। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आके लगेगा, OH पहले से है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिड का। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता था? अभी जस्ट पढ़े तुम लोग फंक्शनल ग्रुप में, तो ज़्यादा प्रायर कौन होता है या ज़्यादा अच्छा कौन होता है? तो एसिड होता है। तो किसका फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा? एसिड का। तो जो हाइड्रोजन का ब्रेकेज होगा वो दोनों कहाँ से होंगे? यहाँ से होंगे। तो आप लोग ये भी सोच सकते हो कि एक यहाँ से कर ले, एक यहाँ से कर ले। तो अगर दोनों एक यहाँ से और एक यहाँ से कर ले तो ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना पाएगा? एक उस कार्बन से एक उस कार्बन से, ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दोनों हाइड्रोजन एक ही पोजीशन से हटने थे। किस पोजीशन से हटने से ज़्यादा अच्छा कंपाउंड बन रहा है? इस पोजीशन से हटने से बन रहा था अल्डिहाइड, यहाँ से हटने से बन रहा है एसिड। तो यहाँ पे इस पोजीशन से दोनों हाइड्रोजन आएगा और H डॉट आपस में H2 बना लेगा। क्या बना लेगा? H डॉट अपना H2। तो यहाँ पे H2 का भी रिलीज होता है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 और C ये O क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड और एक OH पहले से था। तो पहले अल्कोहल था, अब क्या बन गया है? एसिड बन गया है। क्लियर है कैसे रिएक्शन कैसे हो रहा है? क्लियर है? पूरी बात समझ में आई होगी आप लोग को। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कोहल एसिड बनता है। अल्कोहल क्या बनता है? एसिड बनता है। किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करता है? तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैंगनेट। KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटेशियम पर मैंगनेट। और K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? दोनों रिएक्शन क्लियर है? तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हमारा क्या था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कैसे होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स चेंजेस टू सैचुरेटेड कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का एडिशन करने से अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो जाते हैं? सैचुरेटेड में। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, इसके पास 2 H होंगे और इसके पास 2 H होंगे। हमने एडिशन किया किसका? हाइड्रोजन का, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये अनसैचुरेटेड है, इससे क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड हो जाएंगे। तो ये अपने आप रिएक्शन होता नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? निकल का, PD या PT। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इन तीनों में से किसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये तीनों होते क्या हैं? तो ये तीनों कहे जाते हैं कैटलिस्ट। क्या कहे जाते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली जो चीज़ होना है उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं, लेकिन उसके रेट को चेंज करते हैं। ये क्या होते हैं? सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन without interfering the reaction। मतलब रिएक्शन को बिना इंटरफियर किए रिएक्शन जैसे होना था वैसे ही होगा, उसके रेट को ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा। चेंज कर देगा यानी बेसिकली वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये निकल PD PT क्या करेंगे? पहले जो H2 है, HH है, इसको तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? H डॉट
अब H डॉट आ गया, तो अब H डॉट को क्या करेगा, एडिशन कराना है, नाम में ही एडिशन। तो इस H डॉट को एडिशन कहाँ कराना है, यहाँ पे। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में। अगर सैचुरेटेड में बनाना है तो इस वाले बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अब बॉन्ड कैसा टूटेगा, होमो सेम कंपाउंड से, तो एक डॉट यहाँ पे आएगा और एक डॉट यहाँ पे आएगा। ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, दो पहले से था, एक हाइड्रोजन और आके लग गया, और ये डबल बॉन्ड से टूट के क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर भी क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH3। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस में चेंज हो गए, सैचुरेटेड में। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक बार टूटता तो 2 हाइड्रोजन लगता, फिर एक बार और टूटता तो 2 हाइड्रोजन और लगता। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 4 हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे एक और चीज़ पूछा जाता है कि जो हम लोग ऑयल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, वो अनसैचुरेटेड होता है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है हमारा, अनसैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। और एनिमल फैट जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। तो डॉक्टर्स का एडवाइस होता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हम लोग खाने में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और अनसैचुरेटेड हमारे हेल्थ के लिए सही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मतलब वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स के बीच हम लोग डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो हमें पता है कि वेजिटेबल ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड, और एनिमल फैट क्या है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा, और ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करा के देख लेते हैं। जिसमें एडिशन रिएक्शन हो गया वो हमारा वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सैचुरेटेड वाले में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट के बीच अगर हमें डिफरेंस करना होगा तो हमारे लिए कौन सा टेस्ट है, तो एडिशन रिएक्शन का टेस्ट है। जिसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा वो वेजिटेबल ऑयल होगा, जिसमें नहीं होगा वो एनिमल फैट होगा। क्लियर है। फाइनल जो रिएक्शन हम लोग का वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड से ही क्लियर है। पहले अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो क्रिकेट में पहले सब्स्टिट्यूट फील्डर आता था, अगर कोई चोटिल हो जाता है तो उसके जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर आकर फील्ड करता है। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने अभी जस्ट बताया कि कार्बन हाइड्रोजन अगर कोई नहीं होता है तो हाइड्रोजन के साथ वो रहता है अपने फायदे के लिए, लेकिन जैसे ही उसको कोई और ऑप्शन मिलता है वो तुरंत हाइड्रोजन को अपने पास से क्या कर देता है, निकाल देता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होता है। फोर्थ रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, अदर एलिमेंट्स टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन in a carbon in a chemical reaction तो एक केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा कि कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन का जगह आके ले लेगा। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन में अगर Cl2 का एडिशन कराएं तो यहाँ पे भी अपने आप रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। H से भी दिखाते हैं इसको। तो सनलाइट बेसिकली क्या करेगा, इस Cl को तोड़ेगा, Cl डॉट, और यहाँ पे CH है। तो जैसे ही Cl डॉट इसके आसपास घूमेगा कार्बन को कुछ होगा, और कुछ होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही Cl को देखा हाइड्रोजन के अंदर डर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि कार्बन को जैसे ही दूसरा दिखता है हमें निकालने वाला है, तो वो निकालना शुरू कर देगा। तो जैसे यहाँ से तोड़ेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर ये Cl अगर आया तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, और ये H किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस वाले Cl के साथ। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। तो ये रिएक्शन क्या होता है, प्रोपगेट करता रहता है, और Cl ऐड करोगे तो और हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के पास रहता है। तो जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता रहेगा। तो ये जैसे यहाँ पे ये टूटना शुरू हो रहा है, इस स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन। क्या होता है,
प्रोपोगेशन मतलब एडिशन, फिर प्रोपोगेशन, ये रिएक्शन प्रोपोगेट करता रहेगा, मतलब और क्लोरीन डालोगे और हाइड्रोजन निकलेगा, और क्लोरीन डालोगे और हाइड्रोजन निकलेगा, और फाइनली टर्मिनेट कब करेगा, जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन इसका खत्म हो जाएगा। उतना हमें दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लेस कौन ले लेगा, क्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लियर है। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वाकई में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।